बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार बिमल है, मैं अयोध्या मंडल बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ। झांसी मंडल से सभी लोग आए हुए हैं। मेरा नाम ठाकुर विपिन सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की नेता। हम सबकी 4 बार मुख्यमंत्री रही प्रदेश की। उनके आह्वान पे लाखों लाख लोग आज हम लोग यहाँ बहन जी का जन्मदिन मनाने माफ़ करिएगा बाबा साहब जी की 135वीं जयंती मनाने आए हैं। और ये लाखों लाख का जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले समय में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के अपने महापुरुषों का जो सम्मान बहन जी ने 4 बार की सरकार में दिया है, वो सम्मान फिर से अगर कोई दिलवा सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ही दिलवाएगी। और ये बड़े बड़े स्मारक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आकर के हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हम लोगों को लगता है कि अगर किसी ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। बाबा साहब को अगर भगवान बनाने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया और बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसलिए हम लोगों को लगता है कि महापुरुषों का अगर कोई सम्मान बचा सकेगा तो सिर्फ बीएसपी और उन्हीं के हाथों की ताकत को हम लोग मजबूत करने सर्व समाज के लोग लगे हुए हैं। अब तो हर पार्टियां क्रेडिट ले रही हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मना रही हैं। बाबा साहब का तो जन्मदिन अब सभी पार्टियां मना रही हैं और खासकर चुनावी वर्ष होने की वजह से सारे लोग मना रहे हैं, जगह जगह देखेंगे। लेकिन इन लोगों की सोच ये बताती है, चाहे कोई अवधेश यादव नाम का व्यक्ति हो जो बाबा साहब की होर्डिंगों को फाड़ता है, या यहाँ कोई मनुवादी सोच के लोग हो, वो लोग बाबा साहब की होर्डिंग फाड़ते हैं। इससे हम लोगों को ये पता चलता है इन लोगों के मन में घृणा है, मुंह में राम बगल में छुरी है, कथनी करनी में अंतर है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बहुजन समाज के महापुरुषों को किसी ने सम्मान दिलाया तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ने दिलाया है और बीएसपी ही आगे दिलाएगी। पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? पीडीए सिर्फ एक धोखा है, ढकोसला है, क्योंकि इन लोगों का काम हम लोगों ने 2012 से 17 तक और 4 बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें देखा है। इन लोगों का पीडीए से कोई मतलब नहीं है। एक जातिवादी पार्टी है और सिर्फ अपना भला करने के लिए जिस प्रकार से कोई सियार कोई जंगल में जाता है तो खाल ओढ़ लेता है, वो खाल ओढ़ने का काम पीडीए है। पीडीए सिर्फ एक उनका चोला है। जब सरकार अगर उनकी भूल चूक बन गई तो वो चोला उतार करके लोगों को खाने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि बसपा को किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए? बसपा को अभी सिर्फ जनता से गठबंधन करना चाहिए और गठबंधन की अगर कोई भी बात है सिर्फ बहन जी कर सकती हैं। जनता से जब हम लोगों का गठबंधन 2007 की तरह हो चुका है और 2007 को 27 में हम लोग दोहराएंगे। आड़तियों से नहीं, सीधे किसानों से संबंध है बहन जी का। माननीय बहन जी जो पीडीए की बात करते हैं, माननीय बहन जी ने जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं हमारे मानवर साहब, उनके जिले का नाम बदल के कासगंज कर दिया, जबकि कासगंज वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। मानवर साहब की अगर वो पीडीए की बात करते तो उनको मानवर साहब का जिले का नाम नहीं बदलना चाहिए था। अगर वो पीडीए की बात करते तो उनको मानवर साहब का जिले का नाम नहीं बदलना चाहिए था। अगर उनकी औकात थी तो एक जिला बना के देख लेते। बहन जी ने 28 जिला बहुजन समाज का मंडल बनाए। अरे बात करने दीजिए ना। बहन जी ने मंडल बनाए, जिले बनाए। ये इतनी है कि लेटरिन बना के देखा ना, 12,000 रुपये की लेटरिन बनती है, बताइएगा ये इनकी औकात क्या है जो बहन जी से तुलना करते हैं। बहन जी विकास करती हैं, बहन जी रोजगार देती हैं, बहन जी का मुकाबला कोई भी नहीं है। बहन जी हमारी 27 में पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी और 29 में बहन जी पीएम बनने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी सब ने पुकारा है। बहुजन समाज की असली हितैषी कौन सी पार्टी? बहुजन समाज की असली हितैषी कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी की कोई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की आप बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी तो एक मूवमेंट है जो आपको दिख रहा है। जो पूरा जन सैलाब बहुजन समाज के लोगों का है, बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी
आज जो 135वीं जयंती मना रहे हैं, उस महापुरुष ने जो आज हम लोग बैकवर्ड से आता हूं मैं, कैलाश पाल झांसी से मंडल कोऑर्डिनेटर, जो लोग आज हम लोग सम्मान पा रहे हैं, आज बैकवर्ड पूरा इस देश में जो सम्मान पा रहा है वो बाबा साहब की बदौलत है, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत है। आप अन्य पार्टियों की बात करते हैं, अन्य पार्टियों तो जो मेरे अभी छोटे भाई बता रहे थे वही मैं कहूँगा, अन्य पार्टियों तो सिर्फ धोखा है, और धोखा है। वो जो चोला पहने हुए हैं वो चोला 2027 में उनका उतर जाएगा, क्योंकि वो बैकवर्ड के बड़े हितैषी बनते हैं और बैकवर्ड के महापुरुषों का नाम खत्म करने का काम करते हैं। सिर्फ बैकवर्ड को अगर जिंदा किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 में हम पूरा सर्व समाज मिलकर और बैकवर्ड समाज मिलकर, पूरा एससी समाज मिलकर 2027 में 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू पाल साहब। सर इतने हितैषी बन रहे हैं बहुजन समाज का, मैं माननीय अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए हितैषी बन रहे, बहुजन समाज पार्टी ओरिजिनल बहुजनों महापुरुषों का पार्टी है। अगर इतने हितैषी बन रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो हम तो कह रहे हैं आइए अपना पार्टी विलय कर दीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री 27 में बनाने के लिए तैयार हैं। आइए, हम कह रहे हैं सीना ठोक के कह रहे हैं, बहन जी से भी बात कर सकते हैं, हम लोग को मिलने के लिए बहन जी तैयार हैं, हम लोग कहने तैयार हैं। आइए ऐलान दीजिए, हम लोग विलय करिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं उत्तर प्रदेश का। अब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में राज कर रही है, उत्तर प्रदेश में एक जगह रह के बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी 28 राज्य में चुनाव लड़ने की काम कर रही है। ये बताइए कौन बड़ा है? नेशनल पार्टी तो हाँ, नेशनल पार्टी है ना। बताइए, समुद्र नदी में जाता है कि नदी समुद्र में जाता है, ये बताइए। नदी हमारा, मैं विद्याधर पौध उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के हैं। मिर्जापुर से? हाँ, मिर्जापुर से सर आए हैं। और सर हर पूरे देश के कोने कोने में अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। इतने लोग, हर एक गांव से एक लोग आए हैं। अभी बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश से एक लोग आए हैं। अभी तो एक नमूना दिखाने के लिए बहन जी सिर्फ आवाहन की, अगर आ जाती तो पूरे ये जनसैलाब नहीं, पूरा लखनऊ भर जाता। ये अभी इन लोगों को पता नहीं है। अक्टूबर को हमने देखा था। हाँ सर, वो तो एक नमूना, तभी वो कम था, वो कम था। अगर कोई चैलेंज देगा तो वो तो ईंट के दबाव पत्थर पे दिया जाएगा। अभी लोगों को पता नहीं है। बहन जी सबसे बड़ी हमारी नेता है और हमेशा आजीवन रहेगी। महापुरुष हमारे बाबा साहब के बाद मानव कांसीराम साहब है। कांसीराम साहब के बाद अगर कोई है तो मेरी बहन बहुजन समाज पार्टी की माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं जगह ले सकता। जो आदेश बहन जी इसको करेंगे, हम लोग उसी को नेता मानने के काम करेंगे। और रुपया आएंगे और कभी कितने आ रहे हैं और जाएंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं अपने भाई से, बोल रहे हैं हमारे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम जैसे मान लीजिए कहते हैं, हमारे बीच में एक लोग आए हैं, हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर, बोलते हैं ना कि नहीं हम हितैषी क्या, अगर आप हितैषी बनते बहुजन समाज का, तो आप आके बहन जी के नीचे झंडा तले काम करते। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये हम लोगों की तकलीफ है। हमारा समाज बांटने, हम लोग समाज थोड़ा दिन के लिए गुमराह जरूर हुआ है, लेकिन आज नहीं कल वो जागेगा, जाग रहा है। सब लोग जान रहे हैं आपको जुमलाबाजी, वो बीजेपी आरएसएस के ये सब भेजे हुए दलाल है। हमेशा बाबा साहब के समय पे दलाल पैदा हुए हैं और इस समय होंगे, और मानव कांसीराम साहब के समय पे हुए हैं। तो ये तो दलाल पैदा होते रहे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। ये हम भी युवा है, हम भी 22 से 25 साल उम्र है, हम भी बहुत एडवोकेट जिला बांधा उत्तर प्रदेश से, और मैं मिशन गीत भी गाता हूँ। तो बाबा साहब के जन्म के अवसर पर गीत सुना रहा हूँ मैं। माँ भी माँ तेरो लाला हमें सम्मान दिलाए गयोरी, माँ भी माँ तेरो लाला हमें सम्मान दिलाए गयोरी। ओ गयोरी, ओ गरीबों का रखवाला ये उजड़ा चमन खिलाए गयोरी। माँ भी माँ तेरो लाला हमें सम्मान दिलाए गयोरी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। इस देश की प्रदेश की सरकारें चलती हैं। 2027 के
विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में से सर्वाधिक सीटें जीत करके परम आदरणीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का हम सब लोग काम करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, मान्यवर मसीहा साहब कांसी राम जी अमर रहे, कुमारी मावती जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 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 रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार बिमल है, मैं अयोध्या मंडल बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ।